सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है इस चैनल एमएलटी न्यूज़ में एक नई इन्फॉर्मेशन नई वैकेंसी के साथ में। औषधि फार्मास्यूटिकल्स एंड बायोमेडिकल अनुसंधान के क्षेत्र में विज्ञान और प्रौद्योगिकी में अनुसंधान कैरियर के लिए एक अनूठा अवसर, अ यूनिक अपॉर्चुनिटी फॉर रिसर्च कैरियर इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन द एरिया ऑफ ड्रग्स फार्मास्यूटिकल्स एंड बायोमेडिकल रिसर्च। ये मैं आपको क्यों पढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि प्रश्न बार बार उठता है। बहुत सारे साथियों ने हमसे पूछा कि क्या हम ड्रग्स या फार्मास्यूटिकल जैसे रिसर्च संस्थानों में एज मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट या मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी कोर्स किए हुए कैंडिडेट वैकेंसी, सरकारी वैकेंसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आने वाले संस्थान में प्राप्त कर सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा भी होगा, हम इससे संबंधित ही इन्फॉर्मेशन आपको देने वाले हैं कि ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल और बायोमेडिकल रिसर्च की जो बड़े बड़े संस्थान हैं जो कि भारत सरकार के अंतर्गत आते हैं, और इसमें गवर्नमेंट जॉब, सरकारी जॉब कैसे मिलती है किस पद पे मिलती है। आपने टेक्निकल असिस्टेंट और टेक्नीशियन देख के नाम से आपने एडवर्टाइजमेंट देखा भी होगा और थंबनेल पे भी हमने प्रेषित किया हुआ है। तो जो साथी नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, शेयर जरूर कीजिएगा। ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं ताकि बेनिफिट सबको हो सके। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि 25 नवंबर दिन मंगलवार जो कि स्टार्ट हो चुका है। अंतिम तिथि 26 दिसंबर 2025 दिन शुक्रवार है। शाम 5:30 बजे तक जो है आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अब ये वैकेंसी कहाँ की है इसके बारे में आपको बताते हैं। CSIR केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ, CSIR सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा तकनीकी एवं सपोर्ट स्टाफ भर्ती, जिसमें टेक्निकल एंड सपोर्ट स्टाफ रिक्रूटमेंट का एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है। अब बहुत सारे लोगों को लगता होगा जो मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट हैं कि क्या वो ड्रग या फार्मास्यूटिकल कंपनीज में या ड्रग और फार्मास्यूटिकल संस्थान में जा सकते हैं, नहीं जा सकते। तो ये एक नई इन्फॉर्मेशन है। साथ ही मैं आपसे ये भी कहूँगा कि जो भी साथी देख पा रहे होंगे, सुन पा रहे होंगे, तो ज़रूर हमें बताएंगे कि इस तरीके की जो न्यूज़ या इस तरीके की वैकेंसी क्या इससे पहले भी आपको पता थी कि ड्रग और फार्मास्यूटिकल या रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में वैकेंसी आती है नहीं आती। तो जिससे हमें पता चल पाएगा कि कितने लोग अवेयर हैं। आइए चलते हैं सिलसिलेवार तरीके से जो है इसी वीडियो में जानते हैं कि क्या पोस्ट का नाम है और क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है। क्योंकि अभी तक जो है आप लोग सोचते थे कि हॉस्पिटल्स या लैब्स में ही वैकेंसीज आती हैं, परंतु रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में, ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट में क्या पोजीशन होती है और क्या क्वालिफिकेशन मांगी जाती है, ये एक नई इन्फॉर्मेशन है। डिस्क्रिप्शन में नीचे बुक्स का और वेबसाइट का लिंक दे दिया जाएगा जहां से आप फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आइए चलते हैं कितनी पोस्ट है जी। टेक्निकल असिस्टेंट का पोस्ट आप यहाँ देख पा रहे होंगे। टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट 12 पोस्ट है। लेवल 6 है, 67530 अर्थात 67,530 करीब सैलरी मिलेगी। टेक्नीशियन फर्स्ट का पोस्ट है, 32 पोस्ट है, 36,918 सैलरी मिलेगी। 28 साल तक की आयु के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ST SC OBC के हिसाब से रिजर्वेशन की पॉलिसी अप्लाई की गई है। आइए चलते हैं टेक्निकल, आप पोस्ट का नाम TA जिसे बोलते हैं TA टेक्निकल असिस्टेंट लाइफ साइंस एंड रेगुलेटरी टॉक्सिकोलॉजी, लाइफ साइंसेस एंड। अब आप बोलेंगे लाइफ साइंसेस रेगुलेटरी में टॉक्सिकोलॉजी में MLT वालों का क्या काम? तो बिल्कुल काम है, बहुत बड़ा काम है। क्योंकि आप लोग स्किल प्रोफेशनल्स हैं। आपने PCR पढ़ा हुआ है, आपने RT-PCR पढ़ा हुआ है, आपने इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ा हुआ है, आपने DNA RNA आइसोलेशन टेक्निक पढ़ी हुई है, मॉलिक्यूलर टेक्निक्स पढ़ी हुई हैं, आपने सेल कल्चर माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों को पढ़ा हुआ है और काम भी किया हुआ है। तो इस नाते दूसरी चीज़ किसमें जो क्वालिफिकेशन मांगी गई, BSc इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। आप यहाँ देखिएगा BSc इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। तो इस पोस्ट के लिए BSc MLT BVoc MLT अप्लाई कर सकते हैं। ये क्लियर हुआ?
लेकिन साथ में 1 साल का डिप्लोमा भी होना चाहिए, 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, सॉरी एक्सपीरियंस। तो BSc MLT या BVoc MLT और 1 साल का एक्सपीरियंस मैंडेटरी है। आइए चलते हैं और भी देखते हैं। टेक्निकल असिस्टेंट फार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकाइनेटिक्स आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इन पोस्ट पे देखिए मैं आपका समय ज़्यादा नहीं लूँगा क्योंकि आप लोग जनरली स्किप कर जाते हैं वीडियोस को। तो आगे चलते हैं हम। टेक्नीशियन वाले में एक पोस्ट है टेक्नीशियन की, जिसमें डिप्लोमा वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। हम उस पर चलते हैं, कोशिश करते हैं, देखते हैं पता चलता है क्या। आप लोग देख लीजिएगा, आप लोग भी देखिएगा, थोड़ा प्रयास कीजिएगा। मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ आप देखेंगे टेक्नीशियन MMI 3 पोस्ट है। इसमें DMLT के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो आप जो है अप्लाई कीजिएगा। आगे नीचे चलते हैं कि फ़ीस क्या होगी। देखिए ऑनलाइन सॉरी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट तो होगा ही होगा। सिलेबस से संबंधित एक और वीडियो लेकर के आएंगे हम, उसमें आपको डिटेल में बताएंगे क्योंकि ये रिसर्च इंस्टीट्यूट है, तो इसमें जो है इसका पैटर्न थोड़ा जो है अच्छा होता है, इसलिए प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी है। अब हम आपको नीचे ले चलते हैं फ़ीस वाले कॉलम पे कि फ़ीस कहाँ लिखी हुई है। फ़ीस जो है देखिए मैं आपको बता ही देता हूँ। फ़ीस 500 रुपीज़ है। डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक्स दे देंगे, आप उस माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कीजिएगा। उम्मीद है कि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आप लोगों को बेनिफिट देती होगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।